बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चों, आज हम आपके सामने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले सबसे पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दी थी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था, लेंस लॉ के बारे में पढ़ता था। जो लेंस लॉ में हमें पता लगा था कि इस डायरेक्शन में मेरा करंट इंड्यूस होने वाला है। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में रोटेटिंग लूप्स में जो ईएमएफ पैदा होने वाली है उसकी बात की थी। अब हमारा थर्ड लेक्चर है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। इस सिंगल वीडियो में, लंबी होने वाली है ये वीडियो, सारे के सारे कंसेप्ट्स जो भी जेईई, मेंस, एडवांस, नीट, एम्स जहां मर्जी पूछे जाते हैं उसके सारे कंसेप्ट, हम सारे केसेस स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। नोटबुक्स निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू कर दें। शुरुआत करते हैं मोशनल ईएमएफ की। अब ध्यान से देखना हुआ क्या। ऑब्जर्व किया गया, मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर मैंने एक कंडक्टिंग रॉड मान लो, वायर मान लो, कुछ भी मान लो, v वेलोसिटी से दौड़ाया। b मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी, v वेलोसिटी से इस वायर को दौड़ाया। वायर की लेंथ थी L, तो देखा गया इस वायर में एक ईएमएफ पैदा हुई विच इज गिवन बाय BLV। इस वायर में एक ईएमएफ पैदा हुई विच इज गिवन बाय BLV, where B is magnetic field, L is length of the wire and V is velocity of the given wire। ईएमएफ पैदा हुई BLV। और यहां ध्यान से देखना, मेरी B है अंदर की तरफ, जनरल केस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना। B है अंदर की तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ और लेंथ है ऐसी, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा व्हेन B, L and V are म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक ईएमएफ पैदा हुई विच इज BLV, मतलब एक बैटरी की तरह इसने काम किया। करंट पैदा नहीं हुआ, करंट तो कब पैदा होता अगर ये क्लोज सर्किट होता, बस एक बैटरी की तरह काम किया जिसकी ईएमएफ है BLV। इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये बैटरी इसमें ऐसे लगी या ये ईएमएफ इसमें कुछ इस तरीके से पैदा हुई, वो बात करेंगे धीरे धीरे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। अब देखो, ये तीनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, आपकी अगर कोई भी आप बुक ले लो उसमें सिर्फ ये केस डिस्कस है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, BLV पैदा हुई होगी, अभी डेरिवेशन करेंगे। बट इसके बाद हम एक स्टैंडर्ड केस करेंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो, वेलोसिटी इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, वायर कुछ ऐसे पड़ी हो, उसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं भी है, जिससे सवाल आने हैं आपके एडवांस में और इवन मेंस में भी कई बार। वो बाद में करेंगे, पहले ये डिस्कस करते हैं बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड्स में भी इसकी डेरिवेशन कई बार आती है। पहले हम ये जनरल केस नहीं कर रहे, स्पेसिफिक केस कर रहे हैं जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना हुआ क्या। इसके लिए आपको पिछली कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जिनको पता है वो बहुत आसानी से ये डेरिवेशन समझेंगे, कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझेंगे। बाकी थोड़ा सर खुजलाएंगे, खुजलाने की जरूरत नहीं है। पन्ने पलट के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो क्या है। ध्यान से देखना, ये मेरी रॉड थी, इसको मैंने V वेलोसिटी से दौड़ाया। अच्छा, कंडक्टिंग रॉड है तो यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिंग रॉड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर। और अगर याद है आपको, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती थी, Q V क्रॉस B। Q यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो E V क्रॉस B, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगती थी। बात याद है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा तो फोर्स कितनी लगती थी, Q V क्रॉस B। तो देखते हैं, फोर्स लग रही है Q V क्रॉस B। Q है चार्ज और इलेक्ट्रॉन ही, V क्रॉस B कैसे निकालते थे, V इधर B इधर, V क्रॉस B यानी VB sin थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एंगल क्या है 90 डिग्री।
यानी ये तो 1 हो गया सिंस थीटा इज 90 डिग्री। तो फोर्स मैग्नेटिक लग रही है EVB। और किस डायरेक्शन में लग रही है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकलती थी V क्रॉस B में कर्लिंग फिंगर वाला रूल लगा के, राइट हैंड कर्ल रूल। V इधर B इधर, V से B की तरफ जाओ, V क्रॉस B। तो फोर्स लग रही है ऊपर, बट किसे लगती थी ये फोर्स? पॉजिटिव चार्ज को, तो नेगेटिव को लगती थी नीचे। यानी क्या होगा, ये फोर्स कहां लग रही है? इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ। यानी होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आना शुरू होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहां पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड आ गया। धीरे धीरे मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं। अब हुआ क्या, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? अगर यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, यहां नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हुई होगी। मान लो अभी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां बचे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा होगा देखना। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगी रही है नीचे, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है नीचे, और एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कहां लगती है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स तो क्या होती है? मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी QE, चार्ज इनटू फील्ड। पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन से उल्टा इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? रॉड कर रही मूव, चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर भी फोर्स लग रही है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा? धीरे धीरे ये चार्ज यहां बढ़ता जाएगा नीचे, धीरे धीरे चार्ज ये नीचे बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को नीचे भी फोर्स लग रही, ऊपर भी फोर्स लग रही। स्टेडी स्टेट में क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रॉन स्टेडी स्टेट में, यानी कुछ समय बाद होगा क्या? स्टेडी स्टेट में क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगी। समझो ना यार, समझो। रॉड जा रही इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे इधर, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक है, कम इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ी और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रही, इलेक्ट्रिक ऊपर, मैग्नेटिक नीचे। तो धीरे धीरे होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स तो लगी रही है, एक समय आने पे ये इक्वल हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे। यानी एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना बंद, जितने यहां होने थे हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर भी फोर्स, नीचे भी फोर्स, अब कुछ एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। कब? स्टेडी स्टेट में क्या होगा? मेरा Fe का मैग्नीट्यूड Fm के बराबर होगा। चलो लिख लो। Fe क्या था? QE यानी E इंटू E इक्वल्स टू EV। E से E मर गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो क्या थी? V। यहां तक कोई दिक्कत? यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई स्टेडी स्टेट में, इट वाज V, यानी वेलोसिटी ऑफ वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो भी है। बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? चल। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करो। दो पॉइंट के बीच में मान लो डिस्टेंस r था और इलेक्ट्रिक फील्ड E पैदा हुई, तो हमने वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन किया था। माई E was V by R। अगर दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में वोल्टेज कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V by R। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान रहे हैं? EMF E। पोटेंशियल डिफरेंस को माना EMF E, तो मेरी E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? E by R। अब R कितनी है यहां पर? लेंथ ऑफ द वायर। R यहां पर क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूं V by L। V क्या है? स्मॉल v को, बड़े v को कंफ्यूज मत करो।
बड़ा v है पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा है वेलोसिटी, तो v, इसे अब e लिख लो, स्मॉल e लिख लो, ईएमएफ से रिप्लेस करो, E by L is equal to VB, यानी मेरी ईएमएफ जो पैदा हुई इट इज BLV, मेरी जो ईएमएफ पैदा हुई दैट इज BLV। पहुंच गए रिलेशन में, पहुंच गए रिलेशन में, ध्यान से समझो मजेदार चीज। वायर जा रही है ऐसे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से वायर जाएगी जिसकी लेंथ L है और तीनों परपेंडिकुलर हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक ईएमएफ पैदा होगी विच इज इक्वल टू BLV। बात समझ में आई? अब इसकी पोलैरिटी कैसे होगी सर इस ईएमएफ की? इस ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे होगी? यार साफ दिख रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये बैटरी कुछ ऐसे बन जाएगी जिसकी ईएमएफ क्या होगी? जिसकी ईएमएफ इज BL velocity V। कंडीशन क्या है? they have to be mutually perpendicular। तो बैटरी की पोलैरिटी जज करने के लिए ना ऐसे कर दो, V क्रॉस B कर दो, V इधर था, B इधर था, V क्रॉस B किया, जहां पर थंब है वहां पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोलैरिटी, जहां थंब है वहां पॉजिटिव पोलैरिटी, उसके नीचे नेगेटिव। तो फॉर पोलैरिटी वी डू V क्रॉस B, जहां पर थंब वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल। बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? बहुत मजेदार चीज है यार। वायर जा रही है, वायर जा रही है, एक वायर चल रही है V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें ईएमएफ पैदा, जादू हो गया, जादू कुछ नहीं हुआ, फिजिक्स हुई, ईएमएफ पैदा हुई विच इज BL। नोट्स बनाते जाएंगे, मजेदार चैप्टर है यार, बहुत मजा आता है इसे करने में, सवाल भी बहुत आते हैं और स्कोरिंग भी है, इस तरीके से करा जाएगा, हर सवाल लगा लोगे। आगे चले बच्चे, चलो इसको ना मैं एक और तरीके से डिराइव करूंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, एक और तरीके से डिराइव करता हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है, एक और तरीके से डिराइव करते हैं। एनसीईआरटी में कैसे? ये एनसीईआरटी में मिलेगी नहीं आपको डेरिवेशन, हालांकि बहुत कम बुक्स में मिलेंगी, बहुत कम ऑथर इस तरीके से करते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि सारे कांसेप्ट मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में कैसे है ध्यान से देखना, और अगर बोर्ड में पूछा जाए तो आप एनसीईआरटी वाले तरीके से ही करोगे। क्या बोल रहा है? अगेन ये वायर है, मान लो यहां पर ये रेल की पटरियां देखी हैं, रेल की पटरियां देखी हैं, एल लेंथ की वायर है ना, मान लो ये दो रेल की पटरियां हैं, इस पे ये एल लेंथ की वायर चल रही है V वेलोसिटी से, ये रेल की पटरियां हैं, इस पे ये एल लेंथ की वायर चल रही है, किस वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये वायर आगे जा रही है, ये पीछे वाला एरिया बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे वायर आगे जा रही है एरिया बढ़ रहा है, माय एरिया इज इंक्रीजिंग। और हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। अगर मेरा A इंक्रीज कर रहा है यानी फ्लक्स चेंज कर रही है, यानी एक EMF पैदा होगी विच इज इक्वल टू d phi by dt। यही था कंसेप्ट। ये आगे बढ़ रहा तो ये पिछले वाला एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एरिया चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज हो रही, ईएमएफ तो आनी थी। अब चलो देखो, मैं मान लेता हूं एक dt टाइम के बाद ये रॉड यहां आ गई, छोटे से टाइम dt के बाद इसमें ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया dx, छोटे से टाइम dt के बाद इसमें छोटा सा लेंथ ट्रेवल किया dx, छोटा सा लेंथ ट्रेवल किया dx है। तो एरिया क्या आ गया? छोटा सा एरिया कितना चेंज हुआ? dA। एरिया क्या है? L इंटू dx। मेरा dA इज L इंटू dx। बात यही है, बात यही है। तो चलो, फ्लक्स मेरी आई BA, यही है फ्लक्स BA। cos थीटा समझो ना यार, cos थीटा क्या होता था? cos थीटा B और A के बीच का एंगल, B
और ए के बीच का एंगल, बी कहां है, बी है अंदर की तरफ, इस लूप का एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस वो भी अंदर की तरफ, cos 0 इज 1, तो ये तो 1 हो गया, थीटा तो अभी 0 है। थीटा क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया के परपेंडिकुलर, चाहे अंदर लो चाहे बाहर, साइन का चेंज आएगा, वैल्यू सेम आएगी, तो फील्ड भी अंदर एरिया भी अंदर, थीटा 0, तो cos थीटा हो गया ये। तो मेरा फ्लक्स क्या हुआ, B, तो छोटी सी फ्लक्स क्या हुई, छोटी सी फ्लक्स में चेंज क्या हुआ, d फाई इज इक्वल टू B dA, d फाई इज इक्वल टू B dA को लिख सकता हूं L dx, छोटे से एरिया के चेंज की वजह से छोटा सा फ्लक्स में चेंज आया। अब हमें करना क्या होता है, EMF इज d फाई बाई dt, दोनों तरफ इस dt से मैं डिवाइड कर देता हूं। अब ध्यान से समझो, d फाई बाई dt क्या है, ये मेरी EMF का मैग्नीट्यूड, B L, dx बाई dt क्या है, dx था डिस्टेंस ट्रेवल, dt था टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड आ गई, यानी इसे मैं लिख सकता हूं दिस इज v। तो ऐसे भी मैं प्रूव कर सकता हूं कि मोशनल ईएमएफ एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड में जाते वक्त क्या होगा, BLV। छोटी सी डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में गिवन है, यही करनी है, बोर्ड्स में यही करनी है, बट समझा किससे अच्छे से, पिछली वाली से, कंसेप्ट किससे क्लियर हुआ, पिछली वाली से। दोनों में गलती कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही बोल रहे हैं, वो भी वही बोल रहे हैं। चलो आगे चले, हाँ जी आगे चले। अब मजेदार चीज आने वाली है, अब आने वाली है मजेदार चीज। क्यों? क्योंकि जो हमने रिलेशन निकाला BLV, जो हमने रिलेशन निकाला BLV, उसके लिए एक कंडीशन थी, मेरी EMF BLV के इक्वल कब होगी, व्हेन BV और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लो ऐसा नहीं है, मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मान लो वायर ऐसे है, तो लेंथ किस तरफ है, अलोंग द वायर, मान लो ऐसे, और वेलोसिटी मान लो बिल्कुल इस तरफ है, वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, वेलोसिटी कुछ इस तरफ है। अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो सर अब क्या ईएमएफ पैदा होगी, अब क्या ईएमएफ पैदा होगी, ध्यान से समझना। मेरा असली में जो रिलेशन आता है ना, मैं इसकी डेरिवेशन भी करा सकता हूं, बट किसी काम की नहीं है, ना ही आनी है, ना ही सिलेबस में है, बट समझो जो मेरी ईएमएफ पैदा होगी असलियत में, इट इज बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ध्यान से समझना, वहां पर हम बोल रहे थे सीधे सीधे BLV, वहां पर हम बोल रहे थे सीधे सीधे BLV, बट असल में क्या है, असल में सॉरी V क्रॉस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो फिर से एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट L वेक्टर से। इस रिलेशन को भगवान के लिए याद कर लो यार, इसी से सारे सवाल आपके जेई के सॉल्व होने हैं, नीट के सॉल्व, नीट में तो खास नहीं आएगा, नीट में तो आता ही नहीं, नीट में तो BLV चलाते हैं, नीट में BLV चलाते हैं। V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। एक बार पिछला रिजल्ट प्रूफ करने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, आई होप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सबके क्लियर होंगे, डायरेक्शन वायरेक्शन सब क्लियर होगी। एक बार पिछला वाला रिजल्ट इससे निकालने की कोशिश करते हैं, प्लीज इसे याद रखना, V क्रॉस B डॉट L। मेरी जो EMF पैदा होने वाली है, इट इज V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। चलो देखते हैं, अगेन मान लेते हैं ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये थी मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये था मेरा कंडक्टर, ये थी उसकी वेलोसिटी, ये थी उसकी लेंथ। मुझे इसकी EMF निकालनी है, मुझे पता है आंसर आना चाहिए BLV। चेक करते हैं हमारे वाले कंसेप्ट से, जो जनरल कंसेप्ट है। V क्रॉस B किया यार, V क्रॉस B किया, V इधर B अंदर, V क्रॉस B किया, V क्रॉस B किया, V क्रॉस B किया, इनके बीच का एंगल 90, V क्रॉस B किया, इनके बीच का एंगल 90 है, V इधर V अंदर, तो मैं इसे लिख सकता हूं VB
साइन 90 डॉट एल वेक्टर। चलो ये तो क्या हो गया 1, यानी ये आ गया वीबी डॉट एल। अच्छा देखो, अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो नया वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन क्या होती है? कर्ल रूल से ही आता है, v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। v क्रॉस b जब हमने किया तो मेरी v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या आई? ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? v क्रॉस b जो मेरा नया वेक्टर आया v क्रॉस b करके, उसकी डायरेक्शन कैसे करते हैं? a क्रॉस b हो तो a से b की तरफ जाओ, थंब की डायरेक्शन मेरे c वेक्टर की डायरेक्शन दे रही है, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन आई ये कुछ ऊपर। उसका डॉट प्रोडक्ट है l से, उसका डॉट प्रोडक्ट है l से, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? vbl cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l। v क्रॉस b और l के बीच का एंगल इज थीटा। अब v क्रॉस b कहां है? ऊपर की तरफ। l भी कहां है? चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, सहूलियत से अलोंग द लेंथ लेनी है। तो v क्रॉस b ऊपर, लेंथ भी ऊपर, इनके बीच का एंगल 0। तो ये क्या हो जाएगा? vbl cos 0। cos 0 मेरे ख्याल से आजकल चल रहा है 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? blv। देखो स्टैंडर्ड केस का ये रिलेशन, तीनों परपेंडिकुलर तो ये रिलेशन। बात समझ में आई? खोपड़ी में घुसी? चलो बहुत बढ़िया। और केसेस करते हैं। चलो ये तो पहले ही था। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है जो कहीं मेंशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं करते। जब पेपर में आता है सवाल जेई में, बच्चे अरे बीएलवी लगाया था सर, आया नहीं। बीएलवी कब है सिर्फ वैलिड? तीनों परपेंडिकुलर तब। चलो मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, बी इधर, बी इधर, ये रही मेरी रॉड जिसकी लेंथ है l और वेलोसिटी इस तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैं इस रॉड को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। चलो लगाओ, क्या लगाना है? माय ईएमएफ, मेरी ईएमएफ इज v क्रॉस b डॉट l। अब v क्रॉस b देखो, v ऊपर, v ऊपर, b इस तरफ, v ऊपर, b इस तरफ, v क्रॉस b किया, v क्रॉस b किया, v क्रॉस b किया, इनके बीच का एंगल क्या है? 90। तो लिख लो इधर vb sin 90, ये 1 हो गया, डॉट l, यानी vb आ गया डॉट l। अब क्रॉस प्रोडक्ट कहां आया? v ऊपर, ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट आया इनका ऊपर, सॉरी हाँ, v इधर, b आगे, तो v क्रॉस b किया तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आई अंदर की तरफ, v क्रॉस b की डायरेक्शन आई अंदर की तरफ, यानी ये। अब क्या करना है? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, v क्रॉस b की डायरेक्शन आई अंदर की तरफ, l है ऊपर की तरफ, तो इनके बीच का एंगल 90। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? vbl cos 90, डॉट प्रोडक्ट में cos, और cos 90 इज 0, यानी कोई ईएमएफ पैदा नहीं हुई, ईएमएफ इज 0, ईएमएफ इज 0। रिजल्ट बताता हूं, एक याद रखना, बी एल और वी वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो गए, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए, मेरी ईएमएफ 0 ही आने वाली है, मेरी ईएमएफ 0 ही आने वाली है। लंबा होने वाला है लेक्चर, सारे मोशनल ईएमएफ के कांसेप्ट एक लेक्चर में, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सर जब भरोसा नहीं हो रहा आपकी बात पे, चलो अभी कर लेते हैं, अब भी कर लेते हैं, केस बनाते हैं, एक और केस ले लो, एक और केस ले लो जिसमें दो चीजें। मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी लेंथ है, और ये मेरी वेलोसिटी है। पता लग गया? मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, वेलोसिटी करके देखें। चलो क्या करना है? मेरा ईएमएफ आने वाला है v क्रॉस b डॉट l। v क्रॉस b किया, v ऊपर b आगे, v ऊपर b आगे, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो v क्रॉस b की डायरेक्शन अंदर की तरफ, v क्रॉस b की डायरेक्शन
अंदर की तरफ दोनों के एंगल क्या 90 है, v ऊपर इधर v 90 है तो इसे लिख दिया vb sin 90 is 1 dot l। v क्रॉस b की डायरेक्शन अंदर की तरफ, l मेरा इधर, v क्रॉस b अंदर की तरफ, l है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो EMF फिर क्या आ गई 0, EMF फिर क्या आ गई 0। कोई भी दो क्वांटिटीज में से पैरेलल हो गई EMF सीधे 0 लगाओगे। बहुत बार तो जेई में यही आ रखा है, इसीलिए केस बना देता है हर बार। दोनों केसेस आ चुके हैं, एक और केस ले लो, पर अभी भी भरोसा नहीं हुआ। साथ साथ लिख रहे हो, अभी भी भरोसा नहीं हुआ, ले लो ऐसे कुछ। एक सेकेंड भाई, मार्कर के ढक्कन उलट पलट हो चुके हैं। चल, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये मेरी लेंथ मान लो, और ये मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन। करो क्या करना है, मेरा EMF इज V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। लगाओ भाई, V क्रॉस B, V भी इधर B भी इधर, दोनों के एंगल बीच में 0, तो क्या आ जाएगा VB sin 0 डॉट L। अबे sin 0 ही तो 0 होता है, अभी 0 हो गया, लो फिर EMF आ गई 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट इज V क्रॉस B डॉट L। तीनों परपेंडिकुलर तो BLV, कोई भी दो पैरेलल तो 0, कोई भी दो पैरेलल तो 0। बात समझ में आ रही है या नहीं? लिख लें इस रिजल्ट को, लिख लें इस रिजल्ट को। क्या है रिजल्ट मेरा? माय MOTIONAL मोशनल EMF if B L V are perpendicular, my EMF is BLV। if any two quantities are parallel, my EMF is 0। और अगर उनके बीच में कोई सर्टेन एंगल है तो EMF जनरल क्या हो जाएगी V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। चलो, इससे आपके जेई के मोशनल EMF के आने वाले 80 से 85% सवाल आसानी से हो जाएंगे। चले एक क्वेश्चन करें। चलो आप करके बताओगे, मैं नहीं करूंगा। फाइनल आंसर नीचे लिखेंगे, फाइनल आंसर नीचे रिपोर्ट करेंगे और देखेंगे क्या बात बनके आती है। चलो, मुझे बोल रहा है फाइंड द मोशनल EMF जनरेटेड इन द गिवन केस। फाइंड द मोशनल EMF जनरेटेड इन द गिवन केस। केस क्या है? दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड B, और मुझे गिवन है लेंथ L और वेलोसिटी है कुछ इस तरफ। इसने लेंथ के साथ एंगल बनाया 37 डिग्री। यार देख लो, ये 37 और 53 बहुत मिलने वाले हैं आपको पूरी फिजिक्स में, इसको समझ लो। जो ये एंगल है 37 वाला, ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं 37 डिग्री वाला, दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सिमिलरली 53 वाला भी बहुत मिलने वाला है, दिस इज 53, तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 4, दिस इज 3। इन दोनों ट्रायंगल को याद रख लो, ये 37 53 फेवरेट एंगल है जेई वालों के, जेई वालों के फेवरेट एंगल है। चलो निकालो, क्या करना है भाई? माय EMF इज V क्रॉस B, V क्रॉस B डॉट L। सबसे पहले V क्रॉस B करो यार, V क्रॉस B के बीच का एंगल, वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर है तो एंगल 90, वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर, इनके बीच में अभी भी एंगल क्या है 90, तो ये क्या हो जाएगा VB sin 90 डॉट L। ये तो 1 हो गया, यानी VB डॉट L। V क्रॉस B कहां गया? V क्रॉस B, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट याद है बेटा? V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर। फिर से समझो,
समझो, ये तो बात आ गई। ईएमएफ क्या होगी, V क्रॉस B डॉट L। V क्रॉस B किया, V इधर B अंदर, बट एंगल क्या इनके बीच में 90, तो VB sin 90, sin 90 इज 1, तो VB डॉट L। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या हुई, V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या हुई, V क्रॉस B की डायरेक्शन, कर्ल की फिंगर V क्रॉस B, V से B तक, थंब की डायरेक्शन दे रही है, डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। और आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हो तो मेरा C वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है A और B का, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो मैंने ये V क्रॉस B की डायरेक्शन कहां बनाई, दोनों के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, फील्ड के भी। तो V क्रॉस B और L में क्या रिलेशन है, L में एंगल क्या है, L चाहे इधर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सहूलियत के लिए इधर ले लो, यानी ये एंगल, और ये एंगल कितना आ रहा है, टोटल होना चाहिए 180, दिस इज 90, 37, ये आ गया 53, तो इनके बीच का एंगल 53, तो क्या हो जाएगा VBL cos 53। आओ बेटा इस ट्राइंगल में cos 53 लगाओ। Some people have curly brown hair, base over hypotenuse, यानी 3/5. So my answer is 3/5 BLV। 90% बच्चे BLV लिख के छोड़ाते हैं। सर B है L है सब पता है, BLV, बट वो कब होता है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आई, मजा आया या नहीं? चलो लिख लो, बहुत समय है हमारे पास, समय वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत है। चलो अगले कंसेप्ट पे आए। चलो सवाल कर लो यार, पहले तो एक ना तुम, पहले तो तुम एक सवाल करो। देखो ना, जब तुम इतनी एनर्जी से पढ़ाते हो ना, होता क्या है, होना क्या है, पसीना आता है खतरनाक। चलो मार्कर्स की हो रही है इंक खत्म, आप करोगे एक सवाल। एक मैग्नेटिक फील्ड है B, बॉडी पड़ी है ऐसे कुछ लेंथ, और वेलोसिटी इसकी है इस तरफ, वेलोसिटी इसकी है इस तरफ। या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पता है क्या कर लो, आप कर लो बॉडी को ऐसे, बॉडी पड़ी है ऐसे और वेलोसिटी है इस तरफ, बॉडी है लेंथ L, वेलोसिटी है V, एट एन एंगल आप इसे मान लो लेंथ के साथ 30 डिग्री, लेंथ के साथ 30 डिग्री। बताएंगे मोशनल ईएमएफ क्या है, ऑप्शन देता हूं भाई मैं, सभी आंसर लिखेंगे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। BLV/2, BLV/3, √2/3 BLV, या नन, इनमें से कुछ नहीं, नोटा। करना क्या है, आई होप कर लिया होगा। खुद करूं अब मैं। ईएमएफ आने वाली है V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। V क्रॉस B देखो, V इधर B अंदर, अभी भी एंगल 90 है इनके पास, देखो V इधर B अंदर, अभी भी एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा VB sin 90 डॉट L, यानी VB डॉट L। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, VB, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, यानी दोनों के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, V के भी V के, तो यानी V क्रॉस B की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आने वाली है। और अब मुझे क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट L के साथ, तो V क्रॉस B और L के बीच का एंगल, V क्रॉस B और L, ऊपर की तरफ L मान लेता हूं, अलॉन्ग लेंथ, दिस एंगल इज आई गेस 60, तो मेरे पास क्या आ गया, VB L cos 60। हाँ जी, cos 60 कितना चल रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 30, 40, 60, 1/2, तो मेरा आंसर आ गया BLV/2, तो मेरा ऑप्शन आ गया ए। आई गेस बातें समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होंगी, नहीं आई तो फिर से वीडियो देखो। चलो हेडिंग डालेंगे, अभी सारे केसेस करेंगे हम, सिंगल वीडियो ऑल कंसेप्ट्स। स्टार मार्क करके एक चीज देखो, मुझे अगर बोल दिया
अभी तो हम स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं ना यार, हम अभी तक स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं, बट मान लो आधा टेढ़ा सा कोई कंडक्टर है, मान लो एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या करना, जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L, ये पूरी लेंथ है L। मैग्नेटिक फील्ड में बेचारा पड़ा था, इसको v वेलोसिटी से मैंने दौड़ा दिया, इसको v वेलोसिटी से दौड़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड थी v। किसी ने बोला बताओ कि कितनी ईएमएफ पैदा हुई। ऑप्शन ए BLV, ऑप्शन बी B L/2V, C B 2L/πV, या डी नन। अब ध्यान से देखना, हमने क्या बोला था, ईएमएफ क्या है, V क्रॉस B डॉट L, यानी ये सब क्या है, वेक्टर्स हैं, तो L क्या होगा, वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, अगर वेक्टर है तो लेंथ थोड़ी होगी, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो याद रखना, आधे टेढ़े कंडक्टर में मुझे दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ चाहिए, दैट्स इट, दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ चाहिए। यानी मेरा केस क्या हो गया, अब ये हो गया केस, असल में मुझे ये लेंथ चाहिए, वेलोसिटी v से चल रही है, b है, ये पता लग जाए, तो ये l है, यानी मेरा पाई r, अगर मैं रेडियस r मान लूं तो 2 पाई r टोटल होता है सर्कमफेरेंस, तो ये पाई r l के इक्वल है, तो r कितना आ गया, l बाय पाई, ये टोटल लेंथ 2r है, तो 2r कितना आ गया, 2l बाय पाई, यानी इसकी लेंथ कितनी है, l डैश 2l बाय पाई। अब देखो यार क्या हो रहा है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या होता है, BLV, ईएमएफ आएगी B L डैश V, तीनों परपेंडिकुलर है, यानी B 2l बाय पाई V। दिस इज माय फाइनल आंसर, ऑप्शन C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा एक और केस, अब देखना कुछ भी हो यार, अगर ऐसा भी रख देता ये कंडक्टर, तो आपको क्या चाहिए थी, ये वाली लेंथ, ऐसा रख देता, ऐसा कंडक्टर भगाया है, तो आपको क्या चाहिए, ये वाली लेंथ, तो लिख लेंगे L, इन फॉर्मूला में L क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंड पॉइंट्स, बात समझ में आ रही है बच्चे, मेरी बैटरी ना खत्म हो जाए, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स बने आज, तो बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर्स बने हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं, चल थोड़ा पियेंगे पानी, फिर आगे चलेंगे, एक और कंसेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन करें या देख, क्वेश्चन करते हैं। ये जिसने कर लिया, यानी उसे आइडिया हो रहा है कि चल क्या रहा है, उसे ईएमएफ EMI का आइडिया हो रहा है, मुझे बोल रहा है ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्क्वायर लूप इसमें पड़ा है ना, स्क्वायर लूप इसमें पड़ा है, L लेंथ का, भगाया v वेलोसिटी से, इसको भगाया v वेलोसिटी से, ये है v, हर एक लेंथ L है, बोल रहा है क्या ईएमएफ पैदा हुई। थ्योरेटिकली सोचो, कंसेप्ट वाइज सोचो, ईएमएफ कब पैदा होगी लूप में, दो तरीके से कर सकते हैं, ईएमएफ कब पैदा होगी या करंट कब पैदा होगा लूप में, या तो B बदले, हर जगह ये इंफिनिटी तक B है, ये B इधर B इधर, तो B तो इसके बीच में से बदल ली। इमेजिन करो ना, मान लो बहुत सारा पानी आ रहा है और मैंने यहां पाइप रख दी, बहुत सारा, पूरे इधर पानी पानी आ रहा है, मैंने पाइप रख दी,
तो भाई इसे जहां मर्जी ले जाऊं पानी तो उतना ही जा रहा है पाइप से, तो बी तो चेंज नहीं हो रहा सेम तरीके से, ना एरिया बढ़ रहा और ना ही ये घूम रहा कि थीटा चेंज हो जाए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे ही रह रहा है, तो सीधे सीधे ईएमएफ तो कोई होगी नहीं, ईएमएफ इज जीरो। और कैसे सोच सकते हो इसे, मोशनल ईएमएफ के हिसाब से कैसे सोचोगे, लेंथ अलग अलग मान लो, इसको अलग मानो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, मान लो ए बी सी डी। देखो बीसी और सीडी में तो डायरेक्टली, सॉरी बीसी और एडी में तो डायरेक्टली आप बोल दोगे ईएमएफ जीरो है, क्यों, लेंथ भी इधर वेलोसिटी भी इधर, कोई भी दो वेक्टर एक साथ पैरेलल है, ईएमएफ जीरो, तो बीसी में जो ईएमएफ आई जीरो, एडी में भी जो ईएमएफ आई जीरो, बीसी में भी जीरो, एडी में भी जीरो। एबी की मैं बात करता हूं, एबी कैसा है, ऐसा, ए बी ऐसा है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ एक आएगी बीएलवी, ईएमएफ आएगी बीएलवी, इतने पार्ट में, एबी पार्ट में। और पोलैरिटी अगर मैं लगाऊं तो कैसी होगी, वी क्रॉस बी करो, वी इधर बी अंदर, वी इधर बी अंदर, तो वी क्रॉस बी ऐसे, पोलैरिटी कैसे आएगी इसमें, ऐसे, प्लस माइनस। अगर मैं सीडी की बात करूं, इसको भी इधर वेलोसिटी दे रहे हो, फील्ड अंदर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसमें भी आएगी बीएलवी, पोलैरिटी कैसे, वी क्रॉस बी किया, वी क्रॉस बी किया, कर दिया वी क्रॉस बी, इसमें भी पोलैरिटी आ जाएगी ऐसे, इसमें भी ईएमएफ, इसमें भी ईएमएफ, कितनी, बीएलवी, ऊपर जीरो यहां जीरो, यानी असल में क्या हो रहा है, बैटरी 0 वोल्ट की इधर, 0 वोल्ट की इधर, बीएलवी वोल्ट की इधर, और सिमिलरली बीएलवी वोल्ट की इधर। और हमें पता था कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ये सारी क्या पैरेलल में, सीरीज में है कॉम्बिनेशन, अबे सीरीज में है ना ये कॉम्बिनेशन, सारी बैटरीज का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में, इसको तो हटा दो, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, इसे डायरेक्टली हटा दो। अब ये मत बोलना पैरेलल में है, सीरीज में है, जो करंट यहां से वही करंट इधर, बैटरी सीरीज में है। और सीरीज में ऐड होने की कंडीशन क्या थी, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से जुड़ा हो तो दोनों को ऐड करते हैं, और दोनों का सेम एंड जुड़ा हो तो माइनस करते हैं, इनका दोनों का सेम एंड जुड़ा है तो नेट ईएमएफ इज बीएलवी माइनस बीएलवी इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आई बेटा, ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे नहीं कहीं, कर लो कर लो, प्यार वफा सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। आज के लेक्चर में जो ऑर्गेनिक का आने वाला है ना मैकेनिज्म का, उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स की बात की है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर। तब मैं सोच रहा था, कोई मन में सोच रहा होगा मैं सोनम लवर, मैं ये लवर। सुमित ऐसा कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई लवर, फिजिक्स लवर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो एक नया कंसेप्ट करते हैं, एक नया कंसेप्ट करते हैं। वो कंसेप्ट है क्या, ध्यान से समझो वो कंसेप्ट है क्या। मुझे बोल रहा है, मान लो मेरे पास, मुझे लगता है कैमरे की बैटरी भी जाएगी पढ़ाते पढ़ाते, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैंने एक रॉड को ऐसे रखा, यहां पर पिवट कर दिया और ओमेगा से घुमाना शुरू किया, लेंथ एल है, मैंने रॉड को ऐसे रखा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना शुरू किया, तो इसमें ईएमएफ कितनी पैदा होगी, इसमें ईएमएफ कितनी पैदा होगी, ये मुझसे पूछा। चलो करने की कोशिश करते हैं। देखना, अगर ये ओमेगा है, अगर ये ओमेगा है, हमें तो लीनियर वेलोसिटी चाहिए, रॉड की लीनियर वेलोसिटी। बट दिक्कत क्या है, हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी। हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर,
अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं तो वो हो जाएगी ओमेगा इंटू ये वाला आर, एक्सिस से डिस्टेंस, इसकी फिर आर बदलेगा बदलेगा बदलेगा, हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का छोटा सा हिस्सा लेता हूं, यहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालता हूं। ये क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा, और यहां तक का डिस्टेंस क्या लिखा है, x, यही है। इस छोटे से पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा x। बताओ यार, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x। बात समझ में आ रही है? चलो, यानी इस छोटे से, इसकी वेलोसिटी पता लग गई, छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी पता लग गई, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेंथ भी, x भी, v भी, तो एक छोटी सी ईएमएफ dE लिख लेते हैं, एक छोटी सी ईएमएफ पैदा होगी इस छोटी सी लेंथ dx पे, इतनी सी लेंथ dx पे, क्या b v और लेंथ dx, इतनी सी dx लेंथ अब ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ईएमएफ होनी चाहिए blv, b वेलोसिटी v, लेंथ क्या है dx, v की वैल्यू डाल दी b ओमेगा x dx, छोटी सी फुल निकालनी है, इंटीग्रेट कर दो, dE की इंटीग्रेशन ही यानी टोटल ईएमएफ, b बाहर ओमेगा बाहर, क्यों कांस्टेंट थे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां तक, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से l तक, 0 टू l, यानी ईएमएफ पैदा हुई b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2 0 से l, यानी इस केस में जो ईएमएफ पैदा होगी इट इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। रिजल्ट को डाले डब्बे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट को डालो डब्बे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा रिजल्ट है। सारे कंसेप्ट एक वीडियो में क्लियर करने लगे, मोशनल ईएमएफ का हर पॉसिबल फॉर्मूला यही कंप्लीट करेंगे। चलो, बात समझ में आई? एक और कंसेप्ट देखते हैं, नया कंसेप्ट नहीं है, पढ़ लिया, अब जो पढ़ना था वो सब पढ़ लिया, एप्लीकेशन है उनकी, एप्लीकेशन है उनकी। अब चलो मान लो मेरी एक ये स्लाइडिंग वायर है, स्लाइडिंग वायर मतलब स्लाइड हो सकती है, एक स्लाइडिंग वायर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इस स्लाइडिंग वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो यार ये पेन बन गई ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ये जो फ्रेम है मेटेलिक फ्रेम ही है, इसकी रेजिस्टेंस है 0, फ्रिक्शनलेस है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह ऐसी, डॉट मतलब बाहर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ, एंड दिस वायर L जो स्लाइड कर सकती है, it can fall freely, it can fall freely, लेंथ है इसकी L और मास है इसका M, किसका, इस फ्रीली फॉलिंग, जो फॉल कर सकती है फ्रीली उस वायर का। बात समझ में आई? मुझे सवाल क्या बोल रहा है, ए बहुत ही एडवांस लेवल का सवाल है, मुझे बोल रहा है ए नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द ईएमएफ एंड करंट इन द रॉड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ दिस वायर बिकम्स v। मैं मान रहा हूं, मान लो t टाइम के बाद इसकी नीचे गिरने की वेलोसिटी v है, बोल रहा है फाइंड ईएमएफ एंड करंट, सवाल में गिवन है t टाइम बाद v वेलोसिटी है, इन वायर when its velocity is v। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है find the net downward acceleration at that instant, find net downward acceleration at t equals to t, इस नेट पे, और बोल रहा है आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सर्टेन टाइम velocity becomes constant. Find that velocity. Find that velocity नाम दे दो vk. Find that velocity vk. अब देखो यार पहला सवाल तो कोई दिक्कत नहीं है. Length L, velocity v, magnetic field B. तो EMF क्या जनरेट होगी? EMF क्या जनरेट होगी? BLV. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है. बोले ही रखा है यहां वेलोसिटी v है तो BLV. करंट क्या होगा? करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है बट इसकी स्मॉल r है तो BLV बाय स्मॉल r. काम खत्म. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी. बी पार्ट मुझे बोल रहा है नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल्स टू t. देखना एट t इक्वल्स टू t अंदर की तरफ ये फील्ड है, अंदर की तरफ ये फील्ड है. मुझे बोल रहा है नेट डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन बताओ. तो देखो एक तो इसे यार एक्सेलरेशन की बात हो रही है, फ्री बॉडी डायग्राम बताना पड़ेगा. इसका मास m है तो नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही है? mg. अब देखो ये इधर जा रही, ये इधर जा रही. इस इंस्टेंट पे बतानी है, इस इंस्टेंट पे. इस इंस्टेंट पे ये करंट जा रहा है, इससे कुछ आई, कुछ करंट जा रहा है, आई. करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? v क्रॉस b करो. वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी नीचे, फील्ड बाहर की तरफ. v क्रॉस b किया, v क्रॉस b किया तो बैटरी की पोजीशन मिली. पॉजिटिव एंड इस तरफ, नेगेटिव एंड इस तरफ, तो करंट ऐसे ही जा रहा होगा. समझ में आई? v क्रॉस b से बैटरी की पोलैरिटी मिल गई यानी करंट ऐसे जा रहा. और हम जानते हैं ना एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से जाए तो फोर्स लगती थी. क्या होती थी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती थी? I L क्रॉस B. याद आया कुछ कुछ? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चले तो फोर्स लगती है I L B. अब इसे फोर्स लग रही है, किस तरफ लग रही है? चलो L इस तरफ, L इस तरफ और B बाहर की तरफ. L क्रॉस B फोर्स की डायरेक्शन दे रही है. L क्रॉस B इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है कितनी? I L B. I L B. बोल रहे नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन निकालो तो मानना पड़ेगा नेट फोर्स नीचे की तरफ है कितनी? मेरी नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी आई? mg माइनस I L B. I की वैल्यू भर सकते हैं BLV बाय R. mg माइनस BLV बाय R LV यानी mg माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r. ये नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है. बाकी बिठा दो. ये नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये नेट फोर्स से नीचे की तरफ लग रही है. बात समझ में आई? हाँ जी बात समझ में आई. ये नेट फोर्स से नीचे की तरफ लग रही है. मुझे बोल रहा है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बताओ नेट क्या है? एक्सेलरेशन क्या है नेट ये पूछ रहा है. तो क्या करेंगे? F इज इक्वल टू m में लगा दो. मेरा F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. F नेट है mg माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r इक्वल्स टू ma. अच्छा अगर ये m यहां से कॉमन लूं तो यहां आ जाएगा. दोनों में से m कॉमन लिया, यहां नीचे आ जाएगा. m से m मर गया तो मेरी एक्सेलरेशन नेट क्या आ गई? g माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय m. दिस इज माय नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. थर्ड पार्ट हो गया. कंसेप्ट लगा रहे हैं यार, कोई रट्टे वाली बात ही नहीं. चलो लास्ट में बोल रहा था कुछ समय बाद जाके वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो गई. यार कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है सर? कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जीरो. कुछ समय बाद जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गई. यानी जब एक्सेलरेशन जीरो हो रही है उस टाइम की वेलोसिटी पूछ रहा है. तो एक्सेलरेशन को मैं जीरो डाल देता हूं. व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट. और उस वेलोसिटी को क्या बोला? vk. तो जब एक्सेलरेशन जीरो है वेलोसिटी vk g माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर vk बाय mr. तो मेरा vk कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो यार. g इधर आ जाएगा
mr ऊपर चला जाएगा, v स्क्वायर l स्क्वायर, दिस इज मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका रिजल्ट ही याद रख लो, बहुत बार इसी से डायरेक्टली पूछ लेता है, तो जिसको पता है रिजल्ट याद है, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। तो आई होप इस सिंगल शॉट वीडियो में सारे कंसेप्ट आ गए, समझ उसी को आएगा जिससे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की थोड़ी बहुत नॉलेज है। पिछले लेक्चर सारे किए हैं, 100% कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं। जो मर्जी एग्जाम आप देख लो, यहीं से सवाल आएंगे, कोई दिक्कत आप आनी नहीं चाहिए। बार बार पढ़ो, बार बार वीडियोस देखो, कान में हेडफोन्स लगा के वीडियो ऑन करके लेट जाओ, कंसेप्ट दिमाग में चलता रहेगा। खासकर ऑर्गेनिक के यार, खासकर ऑर्गेनिक के, फिजिक्स तो फिर भी काफी प्रैक्टिकल है, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत चलता रहता है। चलो मेहनत करते रहे, टाइम हो गया है, टाइम हो गया 3 रात के बोलूं सुबह के बोलूं पता नहीं, समय हो रहा है 3, बहुत जल्दी होने वाली है सूर्योदय। पढ़ते रहें, मजे करें, पढ़ाई का मजा लें।